वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस शॉर्ट वीडियो में क्विकली देखते हैं सिग्मा के एन क्या होता है। राइट। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट नोट बनाते हैं। ये एक अर्थमेटिक फंक्शन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन। राइट। इसका नोटेशन तो जैसा कि लिखा ही हुआ है, सिग्मा के एन है। तो यहाँ पे हम ये ऐड कर लेते हैं, एन क्या होना चाहिए, एन शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। के क्या होना चाहिए, के शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोनों के लिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके। तो ये सिग्मा के एन होता क्या है, क्विकली ये भी समझ लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ kth power, sum of kth power of all positive divisor of all positive divisors of n, n के सारे डिवाइजर्स का kth पावर। राइट। अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं अभी शॉर्ट नोट से पहले। मैं आपको हमेशा की तरह बता देता हूँ कि ये कैसा अर्थमेटिक फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव है या एडिटिव फंक्शन है। सो दिस इज multiplicative function. This is a multiplicative function, right? हम ये भी देखेंगे कि ये completely multiplicative नहीं है। This is completely multiplicative. This is not a completely multiplicative function, right? ये नहीं है। देखिए इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे सिग्मा 2 6 निकालना है। इसका मतलब 6 के जितने फैक्टर्स हैं उनका स्क्वायर करिए और सम करिए। तो 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6। क्या करना है हमें, इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 2 है। राइट। इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए और इन सबको क्या करिए, सम कर दीजिए। राइट। तो ये क्या आएगा, 1 + 4 + 6 + 36 और ये आ जाएगा हमारा 50। राइट। सिमिलरली अगर आपको आपसे कोई कहता है सिग्मा 3 6 निकालिए, इसका मतलब 6 के सारे फैक्टर्स का आप क्यूब कीजिए फिर उसका सम कीजिए। राइट। आप आराम से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 8 + 27 + 216, जो भी आ जाए दैट विल बी आवर आंसर। कोई हमसे कहता है सिग्मा 2 10 निकालिए, तो 10 के जितने फैक्टर्स होंगे उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 2 है। सो इट विल बी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर +5 स्क्वायर +10 स्क्वायर। व्हाट इट विल बी, लेट अस सी। 1 + 4 + 25 + 100, so that will be 130, right? सो आई थिंक अब आप समझते हुए होंगे कि सिग्मा के एन क्या होता है। ये के मैंने नेचुरल नंबर बोला था, ठीक है, के मैंने नेचुरल नंबर बोला था। बट अगर मैं सिग्मा की वैल्यू जीरो कर दूं, मान लीजिए, सॉरी, के की वैल्यू मान लीजिए जीरो कर लूं और सिग्मा 0 6 निकालूं, इसका मतलब 1 रेज टू पावर 0 +2 रेज टू पावर 0 +3 रेज टू पावर 0 +6 रेज टू पावर 0। एंड एज वी नो, एनी नंबर रेज टू पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज 1 होता है। सो इट विल बी 1 + 1 + 1 + 1। क्या मिला हमें, 1 2 3 4, 4 मिला। अब ये 4 को मैं क्या बोलूं, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्वल हो रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्वल नहीं हो रहा है क्या, देखिए हर फैक्टर के लिए आपको एक 1 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे सिग्मा 0 ऑफ 8 के बारे में बोल रहा है अगर, तो इसका मतलब इसका फैक्टर देखिए 1 रेज टू पावर 0 +2 रेज टू पावर 0 +4 रेज टू पावर 0 +8 रेज टू पावर 0। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज 4। तो ये भी हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेगा, राइट। और नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने आप में एक अर्थमेटिक फंक्शन है, जिसको कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, एंड दिस इज द टाउ एन। तो दैट्स द वेरी, और यू कैन से हियर दैट्स द टाउ 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी टाउ 8। जस्ट अ मिनट। सो अगर हम इसको जनरलाइज करें अब, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको जनरलाइज करें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 0 ऑफ एन, मतलब सारे फैक्टर्स
आराम से देखिए लैंग्वेज कन्वर्ट कीजिए, सारे फैक्टर्स का पावर 0 करके ऐड करेंगे तो आपको इनडायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स ही मिलेगा। सो वी कैन राइट सिग्मा 0 n इज इक्वल टू tau ऑफ n, राइट, tau ऑफ n। देखिए ये भी अपने आप में एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। सिग्मा सिग्मा के एन तो मल्टीप्लिकेटिव होता ही है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो अगर आपको एक भी याद है तो दूसरा आप यहाँ से लिंक बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं सिग्मा वन ऑफ लेट सपोज 8 निकालूं तो क्या मतलब होगा। सो इट मीन्स सारे फैक्टर्स का पावर 1, देन ऐड। सो 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 4 रेज टू पावर 1 प्लस 8 रेज टू पावर 1, तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये हो जाएगा 15, राइट। तो ये भी हमारा देखा हुआ है, ये क्या आ रहा है देखिए जरा यहाँ ध्यान से, दिस इज सम ऑफ फैक्टर्स, डायरेक्टली यू कैन सी दिस इज सम ऑफ फैक्टर्स। और सम ऑफ फैक्टर्स भी अपने आप में एक अर्थमेटिक फंक्शन होता है एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय सिग्मा एन। के की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं, सो दैट्स द सिग्मा एन। सो हम लोग यहाँ पे देखिए जनरलाइज कर सकते हैं इस कंसेप्ट को, क्या कर सकते हैं जनरलाइज। सो वी कैन राइट सिग्मा के, वी शुड राइट हियर 1 sigma 1 n for any n in which k value is 1 will be equal to sigma of n। तो ये तो क्लियर है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया, फिर से अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स में आए तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। देखिए हम लोगों ने देख लिया अर्थमेटिक फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन कैसे है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है अर्थमेटिक फंक्शन कैसे है, तो आप अगर डिफिनेशन को रिकॉल करेंगे अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता था, तो क्या होता था यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के, यू कैन से सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से आपको यहाँ पे मैपिंग करनी होती थी। तो यहाँ भी मैपिंग हो रहा है, पॉजिटिव नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की मैपिंग हो रही है। सो इट्स अर्थमेटिक फंक्शन। नोटेशन समझ गए, राइट, कंडीशंस क्या क्या है वो समझ गए, और क्या समझ गए हम लोग, ये होता क्या है बेसिकली। सो दिस इज द सम ऑफ kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कैसे है और ये कंप्लीटली कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कैसे नहीं है। सो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या था स्टूडेंट, सो f ऑफ n1 n2 n2 should be equal to f of n1 into f of n2 for n1 n2 belongs to co-prime, राइट। ये हम लोग पहले भी हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कैसे है। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए देखिए आप सीधे बुक के पास आइए, बुक में एक टेबल बना के दिया हुआ है हमारे पास, राइट। ओके, सो हम इस टेबल को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं मुझे सिग्मा 6 की ही सिग्मा 2 6 की बात करनी थी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको सिग्मा 2 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3। So we have to check it. Is it possible to write sigma 2 of 2 into sigma 2 of 3? Right. चलिए छोटे सा कैलकुलेशन है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सिग्मा 2 ऑफ 2 मतलब 1 के फैक्टर्स का आप क्या कीजिए स्क्वायर करके ऐड कीजिए। सो 1 के देखिए दो ही फैक्टर्स होंगे दिस एंड 2, 3 के भी देखिए दो फैक्टर होंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 4 multiplied by 1 plus 9. So this is 5 into 10 और ये आ गया हमारा 50, जो कि पहले भी 50 ही आया था। We can see, we can check it. Okay, that's why. See, sigma 2 6 is equal to 50, right students? तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करके देख लिया कि yes, this is a multiplicative function. Let us see why this is not a completely multiplicative function, right? So इसके लिए हमें क्या लेना होगा, completely multiplicative के लिए आप कोई जरूरी नहीं है कि आपको को प्राइम नंबर्स लेने हैं। सो लेट अस सपोज सिग्मा 8 को हम लोग सिग्मा 2 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वी कैन राइट इट सिग्मा 2 8 can be written as 2 into 4। so let us see, can we write it sigma 2 of 2 into sigma 2 of 4। So sigma 2 of 2 will be 1 square plus
2 square this multiplied by the factors of 4 will be 1 square plus 2 square plus 4 square, right? So let us solve this. Just right. So this is 4 square. So this will be 1 plus 4 multiplied by 1 plus 4 plus 16. So this is 5 into 21. So this will be 105. चलिए देखते हैं सिग्मा 28 की वैल्यू हमारे क्या आया था। सिग्मा 28 हमें निकाला है क्या? नहीं निकाला है। चलिए आपको यहाँ पे मैनुअली एक बार निकाल के दिखा देता हूँ सिग्मा 28 क्या आना चाहिए। So sigma 28 should be equal to 1 square plus 2 square plus 4 square plus 8 square. So it should be 1 plus 4 plus 16 plus 64. So it will be 21 plus 64. So this will be 5 and this is 8. So आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि ये एक completely multiplicative function नहीं है, as you can see here. So please make short notes, right? For or on the topic of this sigma k n। ये सारे शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में काफी हेल्प करते हैं। अभी तो देखिए छोटी छोटी बातें लगती है कि सब ये सब क्या लिखना, बट लास्ट में आपको बुक बार बार ना पढ़ना पड़े, क्विक अपने एक शॉर्ट नोट्स का एक रिवाइज करेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? अगर ये जो मैं इस बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।